हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न कथनों का अध्ययन करें और गलत कथन चुनें। 1. बड़े व छोटे कणों को निस्यंदन और अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग करना प्राथमिक वाहिक मल उपचार कहलाता है। 2. द्वितीयक वाहिक मल उपचार मुख्यतः एक यांत्रिक प्रक्रिया है। 3. एक वाहिक मल उपचार प्लांट में सक्रिय तापक अवसाद वायवीय बैक्टीरिया का प्रचुर स्रोत है। या 4. बायोगैस जिसे सामान्यतः गोबर गैस कहते हैं, यह शुद्ध मीथेन है। विकल्प ए 1 व 2, विकल्प बी 2 व 4, विकल्प सी 2 व 3 तथा विकल्प डी 3 व 4। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार, जो वाहित मल या घरेलू वाहित मल होता है उसमें कई हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यदि इसे सीधा जल में छोड़ दिया जाता है, जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है तो जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। अतः इसे पहले उपचारित किया जाता है और फिर जल स्रोतों में छोड़ा जाता है। वाहित मल उपचार जो होता है यह कई चरणों में संपन्न होता है। वाहित मल उपचार जो है वह कई चरणों में संपन्न होता है। इसके चरण जो हैं वे निम्नानुसार हैं। प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार इसे भौतिक उपचार भी कहा जाता है। प्राथमिक उपचार को ही भौतिक उपचार भी कहा जाता है। इसमें निस्यंदन व अवसादन व अवसादन दो प्रक्रमों के द्वारा वाहित मल को उपचारित किया जाता है। निस्यंदन में छानकर कणों को अलग किया जाता है और अवसादन में जो ठोस कण होते हैं, छोटे व बड़े कण, वे नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार भौतिक रूप से इसमें जल को उपचारित किया जाता है, इसलिए इसे भौतिक उपचार भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो अगला चरण होता है वह होता है द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार को जैविक उपचार भी कहा जाता है। द्वितीयक उपचार को ही जैविक उपचार भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्वितीयक उपचार में वायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अपशिष्टों को अपघटित किया जाता है। वायवीय सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक अपशिष्टों का अपघटन किया जाता है। ये वायवीय सूक्ष्म जीव एक समूह बना लेते हैं जिसे ऊर्णक कहा जाता है। और ये जो द्वितीयक उपचार की प्रक्रिया होती है उसमें सक्रिय तापक का निर्माण होता है। सक्रिय तापक जो होता है उसमें प्रचुर मात्रा में वायवीय बैक्टीरिया होते हैं और इनको पुनः चक्रित किया जाता है। फिर से जब जल को उपचारित किया जाता है तो इन्हें वहां पर आरंभक के रूप में डाल दिया जाता है, जिससे अपघटन की प्रक्रिया तेजी से होती है। अतः सक्रिय तापक का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। अब यदि दिए गए कथनों को देखें तो 1 में कहा गया है बड़े व छोटे कणों को निस्यंदन और अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग करना प्राथमिक वाहिक मल उपचार कहलाता है। यह सही है। 2 में कहा गया है द्वितीयक वाहिक मल उपचार मुख्यतः एक यांत्रिक क्रिया है, यह एक जैविक क्रिया है, इसलिए यह गलत है। 3 में कहा गया है वाहित मल उपचार प्लांट में सक्रिय तापक अवसाद वायवीय बैक्टीरिया का एक प्रचुर स्रोत होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तथा 4 में कहा गया है बायोगैस जिसे सामान्यतः गोबर गैस कहते हैं वह शुद्ध मीथेन है, यह गलत है। यह शुद्ध मीथेन नहीं होती है, बल्कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आदि कई गैसों का समूह होती है। इसलिए 2 व 4 दोनों गलत कथन हैं। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि 2 और 4 दोनों कथन गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।